हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका टॉपिक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स समाप्त हो चुका था। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूस लेके चल रहे हैं। मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले आपके पास आता है एडजॉइंट। व्हाट इज द एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फाउंड बाय द कोफैक्टर। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर के ट्रांसपोज से, सबसे पहले उस मैट्रिक्स कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका जो ट्रांसपोज करेंगे, फिर जो मैट्रिक्स बनेगी वो उसका एडजॉइंट होगा। क्या होगा? एडजॉइंट। हम एडजॉइंट को डिनोट कैसे करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए डी जे डॉट ए या फिर ए डी जे पैकेट ए। हम एडजॉइंट ऑफ ए रीड करते हैं। एग्जाम्पल लिख के चलते, एक मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 -4 है। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को लिख कैसे सकते हैं? ये आपका फर्स्ट एलिमेंट C11, ये आपका C12, आपके पास ये C21, ये C22। हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले C11 निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद -4 बचता है। अब आपका 1 + 1 आपका E1 है, 1 + 1 2 E1 नंबर है, तो आपका से जो नंबर एक्सपेंड करने पर आया है जिट रह जाएगा। फिर आपका C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छूटेगा 3, लेकिन 1 प्लस में 2 आपके पास क्या है? 3 आपके पास क्या? ओड है, तो नेगेटिव बनेगा, तो -3 बनेगा। फिर आपका C21 में आपके पास 2 + 1 3 ओड है, ओड रहेगा, लेकिन आपका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छूटेगा 2 आएगा, तो आपका 2, ये वैल्यू -2 हो जाएगी। फिर आपका C22 आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम छूटेगा, आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम छूटने पर वैल्यू क्या आएगी? 1। आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए होता है क्या है? C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज। ये हमारे पास कोफैक्टर थे। कोफैक्टर मैट्रिक्स ये होती है, इसका ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर के ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। अब हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे। अब इस वैल्यू पुट करने पर जो मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज होता है क्या है? उसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ये आपके पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है। किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को अगर हम उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को मैट्रिक्स ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास वो वैल्यू जो होगी वो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगी। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और फिर उसके बाद जो एडजॉइंट निकालेंगे, वो उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने पर जो ट्रांसपोज निकलेगा, किसी मैट्रिक्स एडजॉइंट निकालने पर जो ट्रांसपोज निकलेगा वो उन दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू के n-1 के इक्वल होगा। n आपके पास ऑर्डर होता है। एडजॉइंट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाई होना है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n × n 2 × 2 3 × 3 4 × 4 होगा, वो n-1 हो जाएगा। तो फिर आपके पास यहाँ से एक प्रॉपर्टी और बन जाती है। किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट इनटू में ए या ए इनटू में एडजॉइंट आपका किसकी इक्वल होगा? आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स का मॉडुलस है, मॉडुलस दोनों पे अलग अलग चला जाएगा। जबकि आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एक की वैल्यू कितनी है? मॉडुलस ऑफ ए की पावर n-1, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो आपका ये किसकी इक्वल बनेगा? मॉडुलस ऑफ ए की पावर n। फिर आपके पास यहाँ से किसी मैट्रिक्स, सबसे पहले कोई मैट्रिक्स ए है, हमने उसका एडजॉइंट निकाला, फिर उस एडजॉइंट मैट्रिक्स का भी हमने एडजॉइंट निकालेंगे, वो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर n-2 इनटू में मैट्रिक्स ए के इक्वल बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपका दो मैट्रिक्स ए बी है, उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम एडजॉइंट निकालेंगे, वो आपके पास उन दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग एडजॉइंट निकालने पर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? एक के। अभी हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज और क्वेश्चन करते हैं कुछ। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका हमें एडजॉइंट निकालना है। ये मैट्रिक्स ए है, ये हमने इसको मैट्रिक्स ए से प्रेजेंट किया।
अगर मैट्रिक कोफैक्टर निकालने में डिटरमिनेंट से प्रेजेंट करना पड़ेगा, हमने मॉडुलस से प्रेजेंट किया। अब आपके पास एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। अब आपका C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने का -5 आएगा, लेकिन 1 + 1 2 इवन नंबर है, तो आपका जैसा नंबर आया एक्सपेंड करने पर वो एज इट इज रह जाएगा। फिर आपका C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ने पर 3 आएगा, लेकिन 1 प्लस में 2 क्या है, 3 कैसा नंबर है, ओड है, तो नेगेटिव 7 जाएगा, तो ये नंबर अब क्या हो जाएगा -3। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा 2 आएगा, लेकिन 2 प्लस में 1 क्या है, 3 ओड है, तो -7 जाएगा, -2 हो जाएगा। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ने पर आपको 1 आएगा, लेकिन आपके पास यहाँ से 2 + 2 क्या है, 4 इवन नंबर है, तो आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव रह जाएगा। अब आपका उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज। यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने पर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज हटाने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। अब ट्रांसपोज हटाएंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते, तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, हमने इसको मैट्रिक्स ए से प्रेजेंट किया, मॉडुलस से प्रेजेंट किया, कोफैक्टर निकालने, तो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल बनेगी। ये चीज़ हमें शो कर नहीं करनी है, समझाने के लिए है कि आपके पास ये चीज़ इसके इक्वल होगी, कोफैक्टर निकालते हैं तब। तो सबसे पहले C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर आपके पास ये मैट्रिक्स बचेगी, फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 3 0 -2 1 बनेगा, ठीक है, लेकिन 1 प्लस में 1 क्या है, 2 इवन नंबर है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह जाएगा। आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्सपेंड 3 और ये 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। फिर आपका C21 सेकेंड रो फर्स्ट C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 2 -2 1 बचेगा, लेकिन 1 प्लस में 2 कैसा है, 3 कैसा नंबर है, ओड है, तो -7 आएगा। फिर आपके पास यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ये 2 माइनस ये 7 चल रहा है, ये 2 बीच में माइनस आता है, ये -2 प्लस का 2 माइनस का 4 बनेगा, माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। फिर आपके पास C13 पे जाएंगे, आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 2 2 3 0 बनेगा, लेकिन 1 प्लस में 3 क्या है, 4 इवन नंबर है, पॉजिटिव ही रह जाएगा ये। अब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बीच में माइनस आता है, 2 × 3 6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -6। फिर आपके पास C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, -1 0 0 और 1 बनेगा इसको, लेकिन आपके पास 2 प्लस में 1 कैसा नंबर है, 3 ओड नंबर है, तो -7 जाएगा, ये माइनस का 1 और ये 0, तो इसकी वैल्यू -1 और माइनस, तो आप प्लस का 1 हो जाएगी। फिर आपका C22 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, C22 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छूटेगा, ये 1 ये 2 ये 0 और ये 1 बचेगा, एक्सपेंड करने पर ये 1 और ये 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आपका इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फिर आपका C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो आपके पास ये 1 ये 2 ये -1 और 0 बचेगा, लेकिन 2 प्लस में 3 कैसा नंबर है, ओड 5 ओड नंबर है, तो -7 जाएगा, एक्सपेंड करने पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। फिर आपका C31 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर -1 3 0 -2 बचेगा, C31 है -1 3 0 -2 बचेगा, लेकिन 3 प्लस 1 कैसा है, 4 इवन है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे करेंगे 0, तो आपका इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फिर हम C32 निकालेंगे, तो आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम छूटेगा, 1 2 0 -2 बचेगा, लेकिन 3 + 2 5 ओड है, तो -7 जाएगा, ये -2 बनेगा, ये -0 -2 और माइनस क्या हो जाएगा +2। फिर आपका हम C33 निकालेंगे, C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 1 2 -1 3 बचेगा,
1 2 -1 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2, लेकिन बीच में माइनस आता है, प्लस का 2 5 हो जाएगा। अब आपका एडजॉइंट ऑफ ए C11 C12 इनकी सबकी वैल्यू पुट करते चलेंगे, उसका ट्रांसपोज हटाने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें जो वेरीफाई करनी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए किसकी इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसके इक्वल हमें इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स ए को हमने इसका मॉडुलस से प्रेजेंट किया, अब मॉडुलस की वैल्यू क्या है वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है मॉडुलस ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब मॉडुलस आपके पास प्रेजेंट है, हमें इसको एक्सपेंड भी करना पड़ेगा, इसको इससे करेंगे माइनस का 10, बीच में माइनस आता है, 3 इंटू 2 माइनस का 6, ये माइनस का 10, ये माइनस का 6 पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 4 है। हमने सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास एडजॉइंट तब निकलेंगे तब कोफैक्टर होंगे, तो हमें कोफैक्टर भी निकालने पड़ेंगे। अब आपके पास C11 निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा, माइनस का 2 आएगा और 1 + 1 आपके 1 + 1 2 इवन नंबर है तो -2 ही रह जाएगा। सेकंड रो C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, C12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छूटेगा 3, लेकिन 1 + में 2 क्या है 3 ओड है तो नेगेटिव साथ चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 2 आएगा, लेकिन 2 + 1 आपके पास 3 ओड है तो माइनस रहेगा, माइनस के साथ जाएगा तो माइनस प्लस का 2 एच डी आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे आपके पास C11 C12 C21 C22 की वैल्यू पुट करने पर मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज, इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इस रो से इस कॉलम में। अब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, लेकिन जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वेरीफाई करनी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स की उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है। हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स ये निकली थी और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए से। ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पता हुई मल्टीप्लाई क्या हो कब होती है, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो सेकंड में उतने रो होने चाहिए तभी वो मल्टीप्लाई है हो सकती है। इसमें आपका 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, लेकिन मल्टीप्लाई फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को इसके ईच कॉलम के साथ किया जाएगा। 5 इंटू में -2 -10, -2 इंटू में -3 प्लस का 6 बनेगा, 5 इंटू में 2 10 बनेगा, 2 इंटू -2 5 माइनस का 10 बनेगा। इसकी फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, एलिमेंट को ऐड कर लिया। अब सेकंड रो को उठाएंगे, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास एलिमेंट आएंगे उनको हम ऐड करेंगे, तो आपके पास 3 इंटू में -2 -6, -2 इंटू में -3 प्लस का 6 हो जाएगा, 3 इंटू में 2 6 बनेगा, -2 इंटू 5 माइनस का 10, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो आपके पास ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कितना बचेगा, ये -10 प्लस का 4 कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, ये 0, ये आपके पास 0 और ये कितना बचेगा माइनस का 4। अब यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, माइनस ये दोनों एलिमेंट 0 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, माइनस के दोनों तो -4 दोनों से कॉमन निकाल दो, ये 1 ये 0 ये 0 1, ये -4 आपका किसकी वैल्यू है स्टार्टिंग में हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए, ये आपका किसकी इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ ए। ये आपके पास क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 2 रो 2 कॉलम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बन जाती है। फिर हमारे पास एज इट इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी किया तो हमारे पास मल्टीप्लीकेबल हो रही है, ऊपर हम कर चुके हैं, कंडीशन फॉलो हो रही है। फिर आपका इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आई वो भी एडजॉइंट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आ जाती है। तो आपका यहाँ से आपके पास सोल्व करने पर ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल बनेगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बनेगा। सो स्टूडेंट्स आपके पास आज के लिए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। इसका आपके पास आगे की एक्सरसाइज में यूटिलाइजेशन है, सिर्फ इतना ही आपके लिए इस एक्सरसाइज में ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।